फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जीवन में खेलों का महत्व पर निबंध कैसे लिखना है इसके बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में काफी हेल्पफुल होने वाला है। पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आपको शेयर करने अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, निबंध की रूपरेखा लिखनी होती है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप अपने निबंध में बताने वाले हैं, उनको रूपरेखा तैयार करके आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, पहला है भूमिका, उसके बाद है शारीरिक विकास में खेलों का महत्व, फिर है मानसिक विकास में खेलों का भूमिका, उसके बाद है चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों का विकास, फिर है सामाजिक विकास में खेलों का योगदान। ये आपका डबल हो गया है। फिर है शिक्षा और खेलों का संबंध, और अंतिम में आप क्या लिखते हैं, उपसंहार या फिर निष्कर्ष। तो ये सारे जो पॉइंट हैं उनको हम निबंध में बताने वाले हैं। इस तरह आप निबंध की रूपरेखा इसको तैयार करेंगे। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। भूमिका या प्रस्तावना आप इसको लिख सकते हैं। मानव जीवन में खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन केवल पढ़ाई या कार्य तक सीमित नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर और संतुलित मन के लिए खेल आवश्यक है। हमारा जो मानव जीवन है उसमें खेलों का जो स्थान है काफी महत्वपूर्ण है। सिर्फ हम पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं रहना है। हमको क्या चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, संतुलित हमारा मन होना चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए जो खेल है काफी आवश्यक होते हैं। खेल न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि जीवन को अनुशासन, ऊर्जा और सकारात्मक सोच भी प्रदान करते हैं। जो भी खेल हम खेलते हैं उससे हमको अच्छी ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक सोच भी हमको खेलने से मिलता है। प्राचीन काल से ही खेलों को शिक्षा का अभिन्न अंग माना गया है। आज के भागदौड़ भरे और तनावपूर्ण जीवन में खेलों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। आज आप देख सकते हैं काफी भागदौड़ भरी हमारी जिंदगी हो चुकी है, तनावपूर्ण हमारा जो जीवन है वो हो रहा है। तो इस कारण से जो खेलों का महत्व है और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो इस तरह आप क्या लिखेंगे, इसका प्रस्तावना तैयार करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। शारीरिक विकास में खेलों का महत्व है। जो भी हमारा शारीरिक जो विकास है उसमें खेलों का क्या महत्व है, इसको हम थोड़ा सा इसमें समझते हैं। आप लिखेंगे, खेलों से शरीर का संपूर्ण विकास होता है। नियमित रूप से खेल खेलने से शरीर मजबूत, चुस्त और फुर्तीला बनता है। मतलब आप घर में ऐसे ही बैठे रहेंगे तो आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, हमारे शरीर में आलस आ जाता है। लेकिन यदि नियमित रूप से यदि आप कोई भी खेल खेलते हैं तो उससे आपका शरीर भी मजबूत होता है, आप बिल्कुल फुर्तीले बन जाते हैं। खेल रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और खेल के माध्यम से मोटापा, आलस्य और सारी कमजोरी दूर होती है। यदि आप खेल खेलते हैं तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है, रक्त संचार भी आपका क्या होता है, बेहतर हो जाता है। और खेल के माध्यम से यदि हम कोई भी खेल खेलते हैं उससे हमारा जो मोटापा है, जो आलस्य है, जो भी शारीरिक जो कमजोरी है, उसको भी हम खेल के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो शारीरिक विकास में खेलों का जो महत्व है काफी इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़े रहते हैं वे सामान्यतः स्वस्थ रहते हैं और बीमारियों से दूर रहते हैं। जो भी व्यक्ति यदि लगातार खेल के कोई भी खेलता रहता है तो आमतौर पर उसको फिर क्या होता है, स्वस्थ होता है, साथ ही साथ बीमारियों से भी दूर रहता है। तो इस तरह आप लिखेंगे शारीरिक विकास में खेलों का महत्व। अब देखते हैं मानसिक विकास में खेलों की क्या भूमिका है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। चलिए आप लिखेंगे, खेल मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खेल खेलने से मन प्रसन्न रहता है और तनाव, चिंता तथा थकान भी कम होती है। यदि आप खेल खेलें, यदि आप एक ही जगह घर पर बैठे रहेंगे, मोबाइल में लगे रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर जो तनाव है, जो चिंता है वो हो जाएगी। लेकिन यदि आप बाहर निकले, चार जने के बीच यदि आप कोई भी खेल खेल रहे हैं तो उससे आपका जो मन है वो भी प्रसन्न रहता है, तनाव भी कम होता है, चिंता, थकान भी कम होती है। खेल व्यक्ति की एकाग्रता, स्मरण शक्ति और सोचने समझने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। कोई भी यदि आप खेल खेलते हैं उससे आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है, आपकी याद करने की, चीजों को याद करने की जो शक्ति है, स्मरण शक्ति, वो भी बढ़ती है। सोचने समझने की, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, इसको समझने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। मतलब खेलों का मानसिक जो विकास है उसमें भी काफी अहम भूमिका है। खेल हमें हार और जीत दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सिखाते हैं, जिससे मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास का विकास होता है। कई बार हम खेल खेलते हैं उसमें हार जाते हैं, कई बार जीत जाते हैं, तो दोनों में हमको समान रूप से हमको स्वीकार करना चाहिए। यदि हम हार गए तो हमको और भी ज्यादा अच्छे से मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो इससे हमको क्या होता है, हमारा जो मानसिक जो संतुलन है और साथ ही साथ हमारा जो आत्मविश्वास है उसको विकास होता है। तो इस तरह आप लिखेंगे मानसिक विकास में खेलों की भूमिका। अगला पॉइंट देखते हैं। उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करने, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों का विकास। खेलों से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। खेल हमें अनुशासन, समय पालन, ईमानदारी और नियमों का सम्मान करना सिखाते हैं।
खेलों में जो है क्या होता है, नियम होते हैं, अनुशासन होते हैं। तो इससे हमको जो है समय पालन, ईमानदारी और नियमों का पालन, ये सारी जो चीजें हैं वो हम सीख सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों का भी जो है विकास होता है खेलों के माध्यम से। खेल के मैदान में खिलाड़ी जो है आत्मसंयम, धैर्य और परिश्रम का महत्व जो है समझते हैं। टीम खेलों के माध्यम से सहयोग, त्याग और आपसी विश्वास की जो भावना है उसको भी विकसित करते हैं। ये सारी चीजें हमारे चरित्र निर्माण के प्रति क्या होती है, तो विकास करती है। जैसे आपसी सहयोग हो गया, कोई भी आपसी जो विश्वास की जो भावना है उसे खेलों के माध्यम से ही विकसित हो पाती है। फिर है जो नए जीवन में एक अच्छे नागरिक बनने में सहायक होती है। ये सारी जो चीजें हैं, हमारी आदतें हैं, हमारी क्या करती है, एक अच्छे नागरिक बनने में हमारी मदद करती है। तो इस तरह खेलों का महत्व जो है चरित्र निर्माण और हमारी नैतिक मूल्यों के विकास में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब अगला देखते हैं, सामाजिक विकास में खेलों का योगदान। ये पॉइंट आप लिखेंगे, आप थोड़ा समझते हैं। चलिए आप लिखेंगे, खेल सामाजिक विकास का भी सशक्त माध्यम है। खेलों के द्वारा जो है विभिन्न जाति, धर्म और वर्ग के लोग एक साथ आते हैं, जिससे आपसी मेलजोल और भाईचारा बढ़ता है। कोई भी आप खेल खेलते हैं तो उसमें जो है सभी प्रकार के, सभी जाति के, सभी धर्म के और सभी वर्ग के जो लोग हैं वो आते हैं। आप जो है अपने दोस्तों के साथ साथ में मिल करके खेलते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपके जो है आपसी जो मेलजोल है और साथ ही साथ जो भाईचारा है वो भी बढ़ता है। तो सामाजिक विकास में भी जो खेलों का योगदान है काफी महत्वपूर्ण है। खेल नेतृत्व क्षमता को विकसित करते हैं और समाज में सहयोग की भावना को भी मजबूत बनाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं सामाजिक एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देते हैं। आप जो है देखते होंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं, तो ये सारी जो प्रतियोगिताएं होती है क्या होती करती है, सामाजिक जो एकता है और संस्कृतियों का भी क्या करती है, जो है आदान प्रदान में बढ़ावा करती है। तो इस तरह से जो है सामाजिक जो विकास है उसमें भी खेलों का योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं शिक्षा और खेल का संबंध है। हमारी जो पढ़ाई है और खेलों का आपस में क्या संबंध है इसको भी हम देखते हैं। शिक्षा और खेल जो है एक दूसरे के पूरक हैं। खेलों से छात्र में पढ़ाई के प्रति रुचि और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। यदि आप एक ही जगह बिना खेल कूद के ऐसे ही बैठे रहेंगे तो बिल्कुल आलस आता है, चिंता तनाव बढ़ती है। लेकिन कहीं से आप जो है 5-10 मिनट, आधा एक घंटा खेल के आते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर जो है पढ़ने की जो रुचि है वो भी बढ़ती है, कोई भी कार्य करने की जो क्षमता है हमारे अंदर बढ़ती जाती है। खेल समय प्रबंधन और आत्मविश्वास सिखाते हैं, जिससे विद्यार्थी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। खेल में क्या होता है, नियम होता है, कोई भी हम बिल्कुल उससे जो है फोकस के साथ खेलते हैं तो ये हमारे पढ़ाई में भी काफी हमारी क्या करती है, मदद करती है चीजों को समझने में, चीजों को याद करने के लिए। आज अनेक विद्यालयों और महाविद्यालयों में खेलों को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास संभव है। यदि आप स्वस्थ हैं तो भी अच्छे से समझ पाएंगे, सोच पाएंगे और हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे। इसी कारण से क्या किया जा रहा है, जो भी विद्यालय हैं, जो भी महाविद्यालय हैं, उनमें जो है खेलों को जो है शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया जा रहा है। तो इस तरह आप जो है शिक्षा और खेलों का जो संबंध है इस टॉपिक को लिखेंगे। अब फिर है करियर और राष्ट्र के विकास में खेलों का महत्व। तो इसको लिखेंगे आप जो है, आज खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि एक उज्जवल करियर विकल्प भी हो चुका है। खेलों के माध्यम से खिलाड़ी देश और समाज का नाम रोशन करते हैं। खेल के माध्यम से हम अपना करियर भी बना सकते हैं। हम जो है इस सारी चीजों को देख रहे हैं। जो खेल है, ये जो करियर है उसका भी एक विकल्प बन चुका है जो खेल है वो। और खेल के माध्यम से जो खिलाड़ी है अपना देश और साथ ही साथ समाज का जो नाम है वो भी रोशन करता है। खेल क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हैं, जिससे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में जो है सफलता से राष्ट्र के गौरव और सम्मान भी बढ़ता है। तो करियर और राष्ट्र के विकास में भी खेलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब इसके बाद अंतिम में आप लिखेंगे उपसंहार या फिर निष्कर्ष। अंत में कहा जा सकता है कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है। खेल जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वस्थ, संतुलित और सफल जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है खेलों के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। वास्तव में खेल जीवन को अनुशासित, ऊर्जावान और सार्थक बनाते हैं। बिल्कुल हमको जो है खेल से, कोई भी खेल हो उससे हमको जुड़े रहना चाहिए। इससे हम जो है बिल्कुल स्वस्थ, संतुलित और सफल बन सकते हैं। कि हम क्या करना है, खेलों के लिए बिल्कुल हमको थोड़ा बहुत समय जो है निकालना चाहिए। इस तरह जो है खेलों का जो महत्व है काफी बड़ा है। इस तरह आप जो है इसका जो निबंध है वो लिखेंगे। और यहीं पर आज का हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। हमने सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको जो है इसको सब्सक्राइब करना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इस प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।